आप लोग इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन नोट्स में इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन पेज नंबर 21 पे जाओ, जहां पे फर्स्ट सम दिया है आपको जनरल एंट्री से रिलेटेड। पहला सम मैंने पूछा बताया था ना कि आप लोग को या तो जनरल एंट्री पूछेगा या जनरल एंट्री प्लस कैपिटल रिडक्शन पूछेगा या तो बैलेंस शीट के साथ में पूछेगा। तो फर्स्ट सम जो है वो आपका जनरल एंट्री है, जिसके अंदर क्या लिखा है, यहां पर लिखा फॉलोइंग द बैलेंस ऑफ नीलेश लिमिटेड एज ऑन 31 मार्च 2018। बोला जो डेटा दिया हुआ यहाँ पर दिया है कि फॉलोइंग द बैलेंस शीट ऑफ नीलेश लिमिटेड दिया 31 मार्च 2018 का। लाइबिलिटीज में 11,200 इक्विटी शेयर ऑफ रुपीज 100 ईच है, 9% प्रेफरेंस शेयर है 100 ईच है, 10% डिबेंचर है और बैंक ओवरड्राफ्ट है। असेट्स में क्या क्या दिया हुआ है, बिल्डिंग है, मशीनरी है, कैश है, इन्वेंट्री है, डेटर है, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस और प्रॉफिट एंड लॉस। तो ये बैलेंस शीट के अंदर से असेट साइड में से कुछ आइटम आपको कैंसिल करना ही पड़ेगा, ठीक है। सब में मेंशन करे या ना मेंशन करे आपको कैंसिल ही करना पड़ता है। कौन कौन से आइटम कैंसिल करने पड़ेंगे, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस और प्रॉफिट एंड लॉस। आपको सब में मेंशन किया तो ठीक है, नहीं मेंशन किया रहेगा तो भी आपको कैंसिल करना पड़ेगा, हाँ कट करना पड़ेगा, मतलब उसकी एंट्री पास करके आपको कैंसिल करना रहेगा। आगे देखो क्या लिखा है यहाँ पर, द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर डिसाइडेड टू गो इन फॉर इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन विद द शेयर होल्डर फॉलोइंग एडजस्टमेंट शुड बी कंसीडर। बोलता बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने डिसाइड किया कि हम लोग को इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन के लिए जाना है। उसके लिए इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन के लिए जाने के लिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने क्या क्या एडजस्टमेंट किया वो नीचे आपको दिया हुआ है। लिखा है इक्विटी शेयर्स इज इज रिड्यूस टू ₹70। बोलता है इक्विटी शेयर रिड्यूस होकर 70 रुपए तक आ गया। कितने पे आ गया, 70 रुपीज। तो ऊपर देखो बैलेंस शीट के अंदर इक्विटी शेयर पहले था कितने का, देखो वहां पे लिखा है 11,200 इक्विटी शेयर ऑफ ₹100 ईच। पहले शेयर था 100 रुपए का, 100 रुपीज का था, अभी वो रिड्यूस होकर कितने पे आ गया, 70 रुपीज तक आ गया। 2 वर्ड यूज किया, देखो पहले था कितने का, वो 100 का था, अभी रिड्यूस टू 70 बोला, रिड्यूस टू वर्ड यूज किया। इसका मतलब कम कितने से हुआ, 30 रुपए से। ये 30 रुपए कैपिटल रिडक्शन में जाएगा। हम लोग 100 रुपए वाला शेयर लेंगे, नया शेयर 70 रुपए का देंगे और 30 रुपए कहां पे ट्रांसफर कर देंगे, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट में चला जाएगा। नेक्स्ट यहां पे लिखा है प्रेफरेंस शेयर्स रिड्यूस बाई 20। प्रेफरेंस शेयर 20 रुपए से ही कम हुआ, तो जितना बाई वर्ड यूज किया ना, रिड्यूस बाई बोला 20, इसका मतलब होता है 20 रुपीज से कम हुआ। तो पहले प्रेफरेंस शेयर था कितने का, 80 रुपए, कितने का था, 100 रुपीज का था, 20 रुपए से कम हो गया, कैपिटल रिडक्शन में 20 रुपए चला जाएगा। तो नया शेयर कितने का देंगे हम लोग, 80 रुपए का देंगे। कितने का देंगे, 80 रुपए का देंगे। यहां पर आगे लिखा है प्रेफरेंस डिविडेंड्स एंड डिबेंचर इंटरेस्ट इज आउटस्टैंडिंग फॉर करंट ईयर। बोलता है करंट ईयर का ना प्रेफरेंस डिविडेंड भी बाकी है और डिबेंचर के इंटरेस्ट भी बाकी है। करंट ईयर का मतलब 20 साल का बाकी है। एंड इट टू बी पेड ऑफ इमीडिएटली, और उसको उन्होंने तुरंत का तुरंत क्या कर दिया, पे कर दिया। अभी ये क्या है, अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज है। देखो कहीं बैलेंस शीट में ऐसा दिख रहा है क्या, आउटस्टैंडिंग डिविडेंड या आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है। नहीं दिख रहा है मतलब ये क्या है, अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज। जब हम लोग अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज को पे करेंगे तो हमारी एंट्री बनेगी कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक, क्योंकि ऐसा कर्जा है जो बैलेंस शीट में नहीं दिया हुआ है, फिर भी हम लोग पे कर रहे हैं तो हमारे लिए लॉस है। लॉस हुआ तो कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट, और हमारे पास से कैश जाएगा तो कैश बैंक अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। नेक्स्ट लिखा है मशीनरी टू बी वैल्यूड एट 4,50,000। मशीन का वैल्यू कितना हो गया, 4,50,000। पहले बैलेंस शीट में चेक करो मशीन था कितने का, पहले 4,40,000 का था, अभी मशीन का वैल्यू 4,50,000 हो गया। मशीन का वैल्यू बढ़ रहा है कि कम हो रहा है, बढ़ रहा है। अभी मशीन का वैल्यू बढ़ रहा है मतलब मेरे एसेट्स का वैल्यू क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। मेरे एसेट्स का वैल्यू बढ़ रहा है तो हमारे लिए प्रॉफिट है लॉस, प्रॉफिट है ना। और इस टॉपिक का रूल है कोई भी प्रॉफिट हुआ तो कैपिटल रिडक्शन अकाउंट को क्रेडिट करने का, ठीक है। और मशीन क्या होता है, एसेट से पहले से डेबिट बैलेंस है। डेबिट चीज को मुझे बढ़ाना है तो उसे और क्या करना पड़ेगा, डेबिट करना पड़ेगा। तो एंट्री बन जाएगा मशीन अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडक्शन। अभी हम लोग एंट्री पास करेंगे, अभी सिर्फ क्वेश्चन रीड कर लेते हैं। एक बार समझ गया पढ़ के तो आपको एंट्री पास करने में प्रॉब्लम नहीं आएगा।
नेक्स्ट लिखा है बैंक वे ऑफ 20,000। बोलता है जो बैंक ओवरड्राफ्ट है ना, उसमें से बैंक ने वे अप कर दिया, मतलब 20,000 रुपए माफ कर दिया, छोड़ दिया, ठीक है। मतलब हम लोग की लायबिलिटीज 20,000 से कम हो गई। अभी 20,000 रुपए से हमारा कर्जा कम हो रहा था, हमारे लिए प्रॉफिट है लॉस? प्रॉफिट है। और कोई भी प्रॉफिट हुआ तो कैपिटल रिडक्शन अकाउंट को क्या करने का? प्रॉफिट हुआ तो कैपिटल रिडक्शन अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा, ठीक है। अभी ये लायबिलिटी से कर्जा है, कर्जा पहले से क्या होता है? डेबिट होता है। डेबिट सॉरी, कर्जा पहले से क्या होता है? लायबिलिटीज पहले से क्रेडिट होता है। क्रेडिट चीज को कम करना है तो उसे क्या करना पड़ेगा? डेबिट करना पड़ेगा। तो हमारा एंट्री क्या आ जाएगा? बैंक ओवरड्राफ्ट अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडक्शन आ जाएगा। नीचे लिखा है राइट ऑफ फिक्टिशियस एसेट्स। नहीं भी बोला रहता तो भी हम लोग को राइट अप करना ही पड़ता है। बोलता है जितने भी फिक्टिशियस एसेट्स है सबको क्या कर देना है? राइट अप कर देना है। तो सिर्फ जनरल एंट्री पूछा है, और आप लोग जनरल एंट्री को एग्जाम में फॉर्मेट ड्रॉ करके बनाना, मैं डायरेक्टली पास कर रहा हूं। और जो मैं टॉप पे लिखूंगा ना, उसको आप लोग एग्जाम में नरेशन के तौर पे यूज करना। मतलब मैंने जिसको हेडिंग लिखूंगा ना, उसको आपको नरेशन के लिए यूज करना है। तो पहला एडजस्टमेंट क्या लिखा है? जनरल एंट्री हम लोग को पास करना है। जनरल एंट्रीज, हाँ इसमें डायरेक्टली जनरल एंट्री पूछता है। जनरल एंट्री इन द बुक्स ऑफ नीलेश। तो आप लोग जब भी जनरल एंट्री पास करोगे बच्चा ना, तो आप लोग एग्जाम में फॉर्मेट ड्रॉ करके करना, ठीक है। अभी हम लोग डायरेक्टली यहाँ पर पास करने वाले हैं। जैसे यहाँ पर पहला एडजस्टमेंट क्या लिखा है? इक्विटी शेयर्स रिड्यूस टू दिया है ना, रिड्यूस टू रुपीज कितना? बोलता है इक्विटी शेयर जो है ना रिड्यूस हो गया, कितने से रिड्यूस होता है? कितने से हुआ? 70 रुपए से रिड्यूस हो गया। इक्विटी शेयर कितने से रिड्यूस हो गया? 70 रुपए से रिड्यूस हो गया, ठीक है। सर रिड्यूस टू वर्ड यूज किया, 70 रुपए तक रिड्यूस हो गया। कितने रुपए तक रिड्यूस हो गया? रिड्यूस टू वर्ड यूज किया ना, इसका मतलब हो गया 70 रुपए तक क्या हो गया? रिड्यूस हो गया। अभी रिड्यूस कितने से हुआ? पहले देखो सब में इक्विटी शेयर था 100 रुपए का, 70 रुपए तक रिड्यूस हो गया, तो कम कितने से हुआ? 30 रुपए कहां पे चला जाएगा? कैपिटल रिडक्शन में, ठीक है, क्योंकि हमारे लिए प्रॉफिट हो जाएगा। हमारे लिए मतलब कंपनी के लिए प्रॉफिट हो जाएगा। अभी देखो यहाँ पर इसकी एंट्री कैसे पास करने का? जब कंपनी शेयर्स का वैल्यू रिड्यूस करेगी ना, तो कंपनी बोलेगी पुराना वाला शेयर लाके मुझे रिटर्न दे दो, और इसके बदले में आपको नया शेयर देता हूं, पुराना वाला शेयर रिटर्न दे दो। तो कंपनी के पास जब पुराना शेयर कंपनी लेगी तो कंपनी के पास शेयर आएगा कि जाएगा? जब कंपनी किसी शेयर्स लेगी तो कंपनी के पास शेयर्स आएगा। शेयर्स आया तो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट को डेबिट करने का, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट कर देने का, ठीक है। अभी देखो नंबर ऑफ शेयर्स कितना है, वो सब में आपको दिया रहेगा, ऊपर दिया रहेगा। जैसे बैलेंस शीट के अंदर 11,200 है। कितने शेयर्स है? 11,200 शेयर कंपनी रिटर्न लेगी, और एक का वैल्यू कितना है? 100 रुपीज है। तो कंपनी के पास कितने का शेयर आ जाएगा? 11,20,000 का। क्या अभी कंपनी के पास 11,20,000 का शेयर आ जाएगा, ठीक है। कंपनी इसके बदले में नया शेयर देगी, 100 रुपए वाला शेयर लेगी, और नया वाला शेयर कितने का देने वाली है? 70 रुपए का। तो कंपनी के पास से शेयर्स जाएगा, शेयर्स गया तो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट को क्या कर देने का? क्रेडिट। याद रखना बच्चा, इक्विटी शेयर प्रेफरेंस शेयर्स रिड्यूस होने की एंट्री हर एक सम में आएगा, क्योंकि उसके बिना कैपिटल रिडक्शन होता ही नहीं है। तो ये दो एंट्री सीख लोगे तो 2 मार्क्स ऐसे मिल जाएगा, मतलब जितना एंट्री राइट होगा उतने मार्क्स आपको मिलते जाएंगे। इक्विटी शेयर रिड्यूस होना, प्रेफरेंस शेयर रिड्यूस होना, हर एक सम में एंट्री आने वाले हैं। और सिर्फ फिक्टिशियस एसेट्स को राइट अप करना, हर एक सम में एंट्री आएगा। 3 एंट्री फिक्स हो गया। 2 एंट्री, एक एंट्री में असेट्स इंक्रीज होगा, एक एंट्री में लायबिलिटीज डिक्रीज होगा। ये 2 एंट्री, मतलब हर एक सम में 5 मार्क्स। तो आप सिर्फ याद करके भी एंट्री जाओगे ना तो भी आपको मिल जाएगा, क्योंकि हर एक कोई भी ऐसा सम नहीं बनेगा जिसके अंदर ये 5 एंट्री नहीं आए। जैसे यहां पर हम लोग ने क्या किया? रिड्यूस हुआ, 100 रुपए वाला शेयर ले लिया, इसके बदले में हम लोग 11,200 नया शेयर देंगे। कितने रुपए वाला देंगे? 70 वाला देंगे। तो कितना हो जाएगा? मल्टीप्लाई करो, 78 लाख 44,000।
7,84,000, ठीक है। अभी देखो यहाँ पर कंपनी 100 रुपए का शेयर ले रही है शेयर होल्डर से, इसके बदले में 70 रुपए का शेयर दे रही है। कंपनी 100 रुपए का कितने का शेयर ले रही है, 100 रुपए का ले रही है, और बदले में कितने का शेयर दे रही है, 70। तो कंपनी के प्रॉफिट है कि लॉस? प्रॉफिट है। कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से प्रॉफिट है ना। मान लो मैं कंपनी आप लोग से 100 रुपए ले रहा हूं और 100 रुपए के बदले में आपको मैं सिर्फ कितना दे रहा हूं, 70 रुपए। तो मुझे तो प्रॉफिट हो रहा है ना। तो कंपनी को जब भी प्रॉफिट होगा, इस चैप्टर का रूल मैंने बताया था, कोई भी प्रॉफिट हुआ, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट को क्या करने का, क्रेडिट करने का। किसको क्रेडिट करने का? कैपिटल रिडक्शन अकाउंट को क्रेडिट करने का। तो यहां पर कैपिटल रिडक्शन अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। कैपिटल, बोलो। कंपनी खुद को समझेगा ना। हाँ, हम लोग कंपनी समझेंगे और कंपनी की बुक में एंट्री पास करेंगे। अभी 11,200 शेयर था, हर एक शेयर में मुझे प्रॉफिट कितने का हो रहा है, 30 रुपए का। 30 रुपए से मल्टीप्लाई कर देने का, कितना, 3,30,000 ये हो गया, ठीक है। दूसरा एंट्री आ जाएगा प्रेफरेंस शेयर्स। क्या लिखा था? प्रेफरेंस शेयर्स रिड्यूस्ड बाई ₹20। बोलता है प्रेफरेंस शेयर रिड्यूस बाई वर्ड दिया है, 20 रुपीज से कम हुआ। कितने से कम हुआ? 20 रुपीज से। पहले प्रेफरेंस शेयर था कितने का, 100 रुपीज का था। रिड्यूस बाई बोला मतलब 20 रुपीज से कम हुआ, तो उसका नए वाले शेयर का वैल्यू कितना हो जाएगा, 80। सेम एंट्री पास करेंगे हम लोग। पुराना वाला प्रेफरेंस शेयर रिटर्न लेंगे 100 रुपए वाला, इसके बदले में सामने वाले को नया शेयर देंगे कितने का, 80 रुपए का। पुराना शेयर हम लोग लेंगे, 100 रुपए वाला रिटर्न लेंगे, और नया वाला शेयर कितने का देंगे, 80 रुपए का शेयर देंगे, और 20 रुपए कंपनी को क्या हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग पुराना वाला शेयर्स रिटर्न लेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, प्रेफरेंस शेयर्स आएगा। तो प्रेफरेंस शेयर्स आए तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। मैंने बताया था ना बच्चा, ये सब रियल अकाउंट का आइटम है। आया तो डेबिट करने का, गया तो क्रेडिट, ठीक है। तो प्रेफरेंस शेयर हमारे पास आ रहा है, आया तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट को हम लोग डेबिट कर देंगे, इसके बदले में नया प्रेफरेंस शेयर्स देंगे तो हमारे पास से जा रहा है, तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। अभी देखो कितना शेयर आ रहा है, नंबर ऑफ शेयर्स अपने को देखना पड़ेगा। तो अभी हम लोग को देखो नंबर ऑफ शेयर्स निकाल के नहीं दिया, निकालना पड़ेगा। हम लोग को अमाउंट दिया, कितना दिया, 3,50,000। कितना है, 3,50,000 है। अभी नंबर निकालना मुझे, एक शेयर 100 रुपए का ऐसा लिखा है, प्रेफरेंस शेयर एक शेयर कितने का है, 100 रुपए का, ऐसा सब में मेंशन किया है। तो 3,50,000 को नहीं 100 से डिवाइड कर देने का, तो नंबर आपको मिल जाएगा। तो नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं, 3,500 शेयर्स हैं 100 रुपीज के। तो मेरे पास 3,50,000 के शेयर्स आ जाएंगे। इसके बदले मैं नया शेयर दूंगा, 3,500 शेयर दूंगा, लेकिन कितने वाला नया शेयर देंगे, 80 रुपीज का देंगे। तो मेरे पास से कितने का शेयर जाएगा, 2 लाख। अभी आप लोग अपने समझने के लिए यहाँ पर न्यू पेंसिल से लिख लो, ओल्ड लिख लो तो शायद से आपको यदि लगता है भूल जाओगे, तो आप ऐसा पेंसिल से लिख के रख सकते हो कि पुराना वाला ओल्ड शेयर ले रहे हैं हम लोग 100 वाला, न्यू शेयर 80 वाला हम लोग दे रहे हैं, ठीक है, 80 वाला दे रहे हैं। तो हम लोग एक्सचेंज कर रहे हैं। तो पुराना वाला शेयर्स लिए, ठीक है, नया शेयर्स दिया हम लोग ने 80 रुपए का। अभी कंपनी को यहाँ पर 20 रुपए का क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। और कंपनी को कोई भी प्रॉफिट हुआ तो कैपिटल रिडक्शन अकाउंट को क्या करने का, क्रेडिट करने का। तो कैपिटल रिडक्शन अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। कितने का प्रॉफिट होगा, 3,500 शेयर है, हर एक शेयर पे 20 रुपए का प्रॉफिट होगा, 70,000 आएगा ना। अभी 2 एंट्री है, हाँ तो 20 ही मल्टीप्लाई किया ना। नहीं, नया शेयर हम लोग 80 रुपए दे रहे हैं ना बच्चा, तो 20 क्यों आएगा, 20 रुपए से कम हुआ। शेयर पहले 100 रुपए का था, लिखा रिड्यूस बाई 20, 20 रुपए से कम हो रहा है। तो 20 रुपए से कम हो रहा है, इसका मतलब नया वाला शेयर कितने का हो जाएगा, 80 रुपए का हो जाएगा। और 20 रुपए कहां पे चला जाएगा, कैपिटल रिडक्शन में चला जाएगा, समझा। रिड्यूस टू वर्ड यूज किया था, 70 रुपए तक कम हुआ था। तो 70 रुपए तक कम हुआ था, इसका मतलब वो 30 रुपए से कम हुआ था। कितने से कम हुआ था, 30 रुपए से कम हो गया था, मतलब 70 रुपए तक। उसका वैल्यू पहले 100 रुपए था, कम होकर 70 रुपए तक आ गया था, इसलिए वहां पे 30 आया, ठीक है।
नेक्स्ट यहाँ पे क्या लिखा है, मशीनरी प्रेफरेंस डिविडेंड एंड डिबेंचर इंटरेस्ट इज आउटस्टैंडिंग फॉर करंट ईयर एंड इट टू बी पेड इमीडिएटली। बोलता है हम लोग को प्रेफरेंस डिविडेंड करंट ईयर का बाकी है और आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट डिबेंचर का करंट ईयर का बाकी है। ठीक है, करंट ईयर मतलब 1 साल का बाकी है, वो हमको तुरंत का तुरंत क्या कर देना है, पे कर देना है। अभी पहली बात तो कहीं ऊपर हम लोग को ऐसा बैलेंस शीट के अंदर लिखा हुआ दिख रहा है क्या, आउटस्टैंडिंग, नहीं। इसका मतलब ये होता है अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज। कौन सा लायबिलिटीज है, अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज, मतलब ऐसी लायबिलिटी जो मेरी लायबिलिटीज है ही नहीं बट फिर भी हम लोग पे करना पड़ रहा है। क्या करना पड़ रहा है, पे करना पड़ रहा है। अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज को हम लोग पे करते तो हमारे लिए लॉस होता है, हमारे लिए क्या होगा, लॉस होगा। और इस टॉपिक का रूल है, कोई भी लॉस हुआ कैपिटल रिडक्शन अकाउंट को डेबिट करने का। ठीक है, तो यहां पर हम लोग पहले मैं प्रेफरेंस डिविडेंड को पे करेंगे, प्रेफरेंस डिविडेंड पे। ठीक है, प्रेफरेंस डिविडेंड को हम लोग पे करेंगे। अभी प्रेफरेंस डिविडेंड को पे कर रहे तो हमारे लिए लॉस है, लॉस मेकिंग कंपनी डिविडेंड क्यों पे करना चाहिए, कर रही है तो मतलब लॉस है। लॉस हुआ तो कैपिटल रिडक्शन अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट हो जाएगा। अभी मैं पे कर रहा हूं तो हमारे पास से क्या जाएगा, कैश जाएगा, पैसा जाएगा। सिंपल सी बात है, ओड़ा पाव तो जाएगा नहीं। ठीक है, पैसा ही जाएगा ना, मतलब पे, जहां पर पेमेंट की बात आएगी तो समझ जाने का अभी बार्टर सिस्टम तो चलता नहीं है। ठीक है, पेमेंट का भले से सब में नहीं लिखा रहेगा बट समझ जाने का हमारे पास से क्या जाने वाला है, पैसा ही जाएगा। ठीक है, कुछ अपना दूसरा आइटम नहीं लिखने का। कहीं पर भी पेमेंट मिल रहा है तो समझने का पैसा ही मिलेगा, जाएगा तो पैसा ही जाएगा। यदि हम लोग पे कर रहे तो हमारे पास से कैश जाएगा, कैश जा रहा है बच्चा, तो मैंने कैश के बारे में रूल लिखा के दिया था। कैश रियल अकाउंट होता है, रूल बोलता है आया तो डेबिट करने का, गया तो क्रेडिट करने का। तो हम लोग एक तो डिविडेंड पे कर रहे हैं, लॉस हो रहा है, लॉस हुआ तो कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट हो जाएगा। दूसरा कैश जा रहा है तो कैश अकाउंट क्या हो जाएगा, कैश बैंक क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है, अभी इसका डिविडेंड हम लोग को 1 साल का निकालना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पर एक वर्किंग नोट बना के आपको डिविडेंड निकालता हूँ। ठीक है, ये वर्किंग नोट तुरंत ही आप लोग कॉपी कर लेना क्योंकि मैं रब करूंगा। चलो यहाँ पर डिविडेंड, ठीक है, वर्किंग नोट नंबर 1 डिविडेंड, प्रेफरेंस डिविडेंड कैलकुलेट करते हैं। अभी प्रेफरेंस डिविडेंड कितना पे करना है ये हम लोग को सब में दिया नहीं है। ठीक है, तो हम लोग को निकालना पड़ेगा। तो देखो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कितना दिया, वो सब में प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कितना है, 3,50,000 था। देखो प्रेफरेंस शेयर्स के बाजू में लिखा रहेगा कितने परसेंट वाला प्रेफरेंस शेयर्स है, 9% वाला प्रेफरेंस शेयर है। यहाँ पे देखो अच्छा 9% वाला प्रेफरेंस शेयर है, इसका मतलब होता है कि उसको 9% डिविडेंड मिलता है। कितना डिविडेंड मिलता है, 9%। यदि वो 9% वाला प्रेफरेंस शेयर, इसका मतलब उसको डिविडेंड कितना मिलता है, 9% मिलता है। तो हम लोग यहाँ पर 9% लेंगे इंटू 12 डिवाइड बाई 12, क्योंकि पूरे साल का दे रहे हैं। ठीक है, पूरे साल का दे रहे हैं तो कितना आ जाएगा डिविडेंड, 31,500। तो जाकर यहाँ पर डिविडेंड लिख देने का 31,500। चलो यहाँ पर भी लिख के रख देता हूँ यदि तुम लोग को बाद में याद नहीं आया तो। पूरे साल भर का है, 12 महीने का है, तो 31,500 डिविडेंड पे करेंगे। ऐसे ही सेम टू सेम हम लोग को बोला था कि आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट पे करना है, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट पेड, मतलब हम लोग को जो इंटरेस्ट बाकी वो इंटरेस्ट हम लोग को पे करना है। अभी इंटरेस्ट भी हमारा रिकॉर्डेड नहीं है, अनरिकॉर्डेड। पहले से बैलेंस शीट में दिया है क्या, पहले से कहीं पे आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट दिख रहा है क्या बैलेंस शीट में, नहीं। मतलब अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज, ऐसी लायबिलिटी जो हमारा कर्जा था ही नहीं, अभी अभी जनरेट हो गया, पे करना पड़ रहा है। तो ऐसी लायबिलिटी जो पहले से बैलेंस शीट के अंदर नहीं दिखती है और ऐसे किसी कर्जे को हम लोग पे करते तो हम लोग मान के चलते पूरा का पूरा हमारे लिए लॉस हो रहा है। ठीक है, कोई भी ऐसा कर्जा जो पहले से नहीं है, अभी अभी नया जनरेट हुआ और उसको हम लोग पे करें तो हमारे लिए क्या होता है, लॉस होता है। ठीक है, तो ऐसे किसी भी कर्जे को हम लोग पे कर रहे हैं तो हमारे लिए नुकसान होगा, और नुकसान हुआ, लॉस हुआ तो कैपिटल रिडक्शन अकाउंट को क्या करने का, डेबिट करने का। अभी अच्छा मैं इंटरेस्ट पे कर रहा हूं तो हमारे पास से क्या जाएगा, कैश ही जाएगा। ठीक है, मैंने बता दिया पे किया मतलब हमारे पास से सिर्फ कैश जाता है। ठीक है, कैश रियल अकाउंट है, रूल बोलता है आया तो डेबिट करने का, गया तो क्रेडिट करने का। कैश बैंक अकाउंट क्रेडिट करेंगे। अब ये इंटरेस्ट किसका देना, डिबेंचर का देना। किसका देना है,
डिबेंचर का, क्योंकि कर्जा वही है हमारे पास है जो जिसके बारे में पता है। तो डिबेंचर कितना दिया हुआ हम लोग को अमाउंट 1,75,000 है क्या डिबेंचर? 1,75,000 है, ठीक है। तो मुझे 1,75,000 का इंटरेस्ट देना है। देखो डिबेंचर के बाजू में लिखा रहेगा वो कितने परसेंट वाला डिबेंचर है, कितना परसेंट? 2,80,000 है, ठीक है। हाँ हाँ, वो अमाउंट में शायद से ऊपर नीचे हो गया, एक अमाउंट 2 बार आ गया है, ठीक है। कितना है? 2,80,000 है ना, 2,80,000 है। तो 2,80,000 है बच्चा यहाँ पर, ये 2,80,000 है। अभी 2,80,000 को ऊपर हम लोग को इंटरेस्ट देना है करंट ईयर का। करंट ईयर मतलब 1 साल का हम लोग को इंटरेस्ट देना है। तो जो हमारा डिबेंचर वो कितने परसेंट वाला है? तो 10%। यहां पे लेंगे इंटू 10% करेंगे इंटू पूरे 1 साल मतलब 12 महीने का देना है। कितना आ जाएगा? 28,000 यहां पर इंटरेस्ट आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट एडजस्टमेंट क्या लिखा है? मशीन क्या हो गया? रीवैल्यूड हुआ ना, मशीनरी रीवैल्यूड हुआ। अभी रीवैल्यूड वर्ड का मतलब नहीं, जिसको पता मैं बता देता हूं। अच्छा, रीवैल्यूड मतलब उसका नया वैल्यू हो जाना, ठीक है। रीवैल्यूड मतलब क्या होता है? नया वैल्यू होना। हाँ, वैल्यूड होना, नया वैल्यूड होना, ठीक है। रीवैल्यूड मतलब नया वैल्यू होना, ठीक है। तो पहले से चेक करो बैलेंस शीट के अंदर, पहले से बैलेंस शीट के अंदर मशीन कितने का दिख रहा है? पहले से मशीन जो है बैलेंस शीट के अंदर 4,40,000 का था। बोलता अभी ये जो मशीन है ना, ये मशीन का नया वैल्यू हो गया। कितना हो गया नया वैल्यू? 4,50,000 का हो गया। पहले जो मशीन था वो 4,40,000 का था। मशीन क्या होता है? असेट्स होता है। असेट्स पहले 4,40,000 का था, अभी उसका वैल्यू 4,50,000 हो गया। कितना हो गया? अभी कोई चीज बच्चा 4,40,000 का था, उसका वैल्यू 4,50,000 हो गया, तो उसका वैल्यू बढ़ रहा है कि कम हो रहा है? बढ़ रहा है। और ये असेट्स का वैल्यू बढ़ रहा है। मैंने बताया था बच्चा कि असेट्स का वैल्यू बढ़ाना रहेगा, मतलब असेट्स को इंक्रीज करना रहेगा ना, उसे डेबिट करने का। उसे क्या करने का? डेबिट करने का। और मेरे असेट्स का वैल्यू बढ़ रहा था, हमारे लिए प्रॉफिट एक लॉस? प्रॉफिट। और इस टॉपिक का रूल है, कोई भी प्रॉफिट हुआ कैपिटल रिडक्शन अकाउंट को क्रेडिट करने का, ठीक है। तो हमारा एंट्री बन जाएगा यहां पर मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट। कितने से मशीन का वैल्यू बढ़ गया? 10,000 से। सिर्फ डिफरेंस वाली वैल्यू लिखने का, यहाँ पे 4,50,000 नहीं लिखने का। जितने से वैल्यू इसका बढ़ा है सिर्फ वो वैल्यू लिखने का, ठीक है, जितने से हम लोग को प्रॉफिट या लॉस हो रहा है। नेक्स्ट बोलो क्या दिया है? बैंक ₹20,000 ना। अभी इसका मतलब होता है बैंक ने वे मतलब वे करना मतलब माफ कर दिया, ठीक है। मतलब बैंक ने छोड़ दिया हम लोग को पैसा। बोलती है 20,000 रुपए आप मत दो, ठीक है। बैंक ने क्या बोल दिया? 20,000 रुपए मत दो। तो बैंक के साथ हमारा क्या रिलेशन? हमने बैंक से लोन लेके रखा है ना। हाँ, बैंक ओवरड्राफ्ट है ना, बैंक से हमने लोन लेके रखा, ठीक है। बैंक से हमने लोन लेके रखा, वो ओवरड्राफ्ट कितने का लोन लेके रखा था? 1,70,000। बैंक ने देखा कि हमारी कंपनी की हालत बहुत खराब है, 1,75,000 है, ठीक है। बैंक ने देखा कि हमारी कंपनी की हालत बहुत खराब है, ठीक है, कंपनी बंद होने के कगार पे, ठीक है, लॉस मेकिंग कंपनी है। तो 1,75,000 में से उसने क्या बोला कि मैं आपको 20,000 रुपए माफ कर देती हूँ, ठीक है। 20,000 रुपए आप मत देना, मैं छोड़ देती हूँ, ठीक है। इसका मतलब होता है 20,000 से मेरी लाइबिलिटीज कम हो रही है, बढ़ रही है? कम हो रही है। 20,000 से लाइबिलिटीज कम हो रही है। लाइबिलिटीज पहले से क्या होता है? क्रेडिट होता है, ठीक है। लाइबिलिटीज जो रहता है पहले से क्रेडिट होता है, क्रेडिट बैलेंस होता है। अभी क्रेडिट चीज को कम करना है ना, तो उसे डेबिट करना पड़ेगा। उसे क्या करना पड़ेगा? डेबिट, क्योंकि लाइबिलिटीज पहले से क्रेडिट रहता है और वो क्रेडिट चीज को मुझे कम करना है। तो क्रेडिट चीज को कम करना है तो उसे मुझे क्या करना पड़ेगा? डेबिट करना पड़ेगा। अभी मेरा कर्जा कम हो रहा था, हमारे लिए प्रॉफिट है लॉस? प्रॉफिट है ना। कर्जा कम हो रहा है तो प्रॉफिट हो रहा है। और इस टॉपिक का रूल है, कोई भी प्रॉफिट हुआ कैपिटल रिडक्शन अकाउंट को क्रेडिट करने का। क्या करने का? कैपिटल रिडक्शन अकाउंट को क्रेडिट करने का। तो हमारा एंट्री बन जाएगा बैंक, बोल बच्चा, बैंक ओवरड्राफ्ट अकाउंट डेबिट हो जाएगा टू
कैपिटल रिडक्शन अकाउंट, कितना अमाउंट आ जाएगा? 20,000, जितने से कर्जा कम हुआ है, जितने से उन्होंने माफ किया। नेक्स्ट क्या दिया है? बोलता है राइट ऑफ फिक्टिशियस एसेट, वो समय मेंशन करे या ना मेंशन करे, ठीक है, हमेशा हम लोग को राइट ऑफ ही करना रहता है, चाहे वो फिक्टिशियस एसेट्स हो जाए, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस हो जाए, इंटेंजिबल एसेट्स हो जाए, उसको हमेशा हम लोग को राइट अप ही करना रहता है। क्या ए बच्चा, कर्जा कम हुआ, लायबिलिटीज पहले से क्रेडिट था, क्रेडिट चीज को कम करने के लिए उसे डेबिट करना पड़ता है, बैंक ओवरड्राफ्ट को हम लोग डेबिट कर दिया। दूसरा हम लोग को प्रॉफिट हो गया उतने से कम हुआ तो हाँ, तो लिखा ना लायबिलिटीज को ही डेबिट किया ना। हाँ, क्योंकि बैंक का ये कम हुआ ना, तो बैंक ओवरड्राफ्ट कम हुआ तो बैंक ओवरड्राफ्ट को हम लोग डेबिट कर दिया, टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट क्या कर दिया? क्रेडिट कर दिया। नेक्स्ट दिया है आपको, जितने भी फिक्टिशियस इंटेंजिबल एसेट्स उसको राइट अप करना है, नहीं भी दिया रहेगा तो भी काम करना रहेगा, तो भी उसको कैंसिल ना करना रहेगा। तो हम लोग यहाँ पर फिक्टिशियस एंड इंटेंजिबल एसेट्स को राइट अप करेंगे। राइट अप का मतलब होता है कैंसिल करना। तो हम लोग को सब में चेक करना पड़ेगा कौन कौन से इंटेंजिबल और फिक्टिशियस एसेट्स दिए हुए हैं। तो हम लोग सब में चेक करते हैं ना, हम लोग को दिखता है 2 आइटम दिया है, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस है और प्रॉफिट एंड लॉस एसेट साइड में। और कोई इंटेंजिबल एसेट्स दिया क्या? गुडविल, पेटेंट, ऐसा कुछ दिया क्या? नहीं दिया है। यही 2 आइटम दिया, दोनों को राइट अप करना मतलब दोनों को क्या करना है? कैंसिल करना है। अभी ये दोनों कहां पे है? दोनों पहले से कहां पे दिख रहे हैं? एसेट साइड में दिख रहे हैं। एसेट्स क्या होता है? डेबिट होता है। एसेट्स क्या होता है? डेबिट होता है। और डेबिट चीज को कम करने के लिए ना क्रेडिट करना पड़ता है, और मेरा एसेट्स को राइट अप करना, कैंसिल करना है, तो हमारे लिए लॉस है। और कोई भी लॉस हुआ, इस टॉपिक का रूल है, कोई भी लॉस हुआ तो कैपिटल रिडक्शन अकाउंट को क्या करने का? डेबिट करने का। कौन कौन से एसेट्स को कैंसिल करना? प्रॉफिट एंड लॉस है, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस है, कितना कितना अमाउंट है? टोटल मिला के कितना हो जाएगा? और लास्ट में एक एंट्री पास करने का, जो भी अमाउंट बचेगा, ठीक है, कैपिटल रिडक्शन में, उसको ट्रांसफर करना पड़ता है कैपिटल रिजर्व में। कहां पे ट्रांसफर करना पड़ता है? कैपिटल रिजर्व में। तो इसके लिए हम लोग ने एक छोटा सा अकाउंट्स बनाते हैं, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट। आप लोग को यहाँ पे बताता हूं, ठीक है, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट बनाने का वर्किंग नोट के तौर पे। यदि आपको एक कैपिटल रिडक्शन अकाउंट नहीं पूछा रहेगा तो नहीं बनाओगे, डायरेक्टली भी कैलकुलेट कर सकते हो पहले, लेकिन हम लोग अभी बना के देखते हैं, साथ में ये भी आप लोग सीख लोगे। तो कैपिटल रिडक्शन अकाउंट बनाना पड़ता है, ये पर्टिकुलर्स रहेगा। मुझे सिलो को दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है, इसे हल्का से कर दो। अभी देखो, चाहे यहाँ पर कैपिटल रिडक्शन अकाउंट कैसे बनाना है, यहाँ पे देखना है। चेक करने का, पहले वाले एंट्री में कैपिटल रिडक्शन दिख रहा है, क्रेडिट में दिख रहा है, तो क्रेडिट साइड में जाके लिखने का डेबिट वाले का नाम। डेबिट में क्या? इक्विटी शेयर कैपिटल है, तो लिखने का इक्विटी शेयर कैपिटल, और अमाउंट खुद का लिखने का, मतलब कैपिटल रिडक्शन का लिखने का 3,30,000। अभी यहाँ पे देखो, इसके अंदर कैपिटल रिडक्शन दिख रहा है, क्रेडिट में दिख रहा है, क्रेडिट साइड में जाके लिखने का बाय प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। अभी अमाउंट किसका लिखने का? कैपिटल रिडक्शन का। कितना? इसमें कैपिटल रिडक्शन कहां पे दिख रहा है? डेबिट में दिख रहा है, तो डेबिट साइड में जाके लिखने का टू कैश बैंक। कितना अमाउंट है? 31,000। यहां पर कैपिटल रिडक्शन दिख रहा है क्या? डेबिट में है, डेबिट साइड में जाके लिखने का टू कैश बैंक 28,000। यहां पर कैपिटल रिडक्शन है, क्रेडिट साइड में है, तो क्रेडिट साइड में जाके लिखने का बाय बैंक ओवरड्राफ्ट। लिख देता हूं, अच्छा भूल गया मैं। मशीनरी यहां पर है, ठीक है, कैपिटल रिडक्शन क्रेडिट में है,
तो क्रेडिट साइड में जाके लिखने का बाई मशीनरी। हाँ मतलब नहीं, रिवर्स लिखने का, यदि कैपिटल रिडक्शन क्रेडिट में दिखेगा तो क्रेडिट साइड में जाके उसके अपोजिट वाले का नाम लिखने का। हाँ यदि वो कैपिटल रिडक्शन डेबिट में दिखा तो डेबिट साइड में जाने का और उसके अपोजिट वाले का नाम लिखने का। हाँ अभी जैसे यहाँ पर लिख दिया, ये हो गया, यहाँ पे डेबिट में दिख रहा है तो डेबिट साइड में जाने का ये दोनों का नाम लिखने का। ठीक है, टू प्रॉफिट एंड लॉस, हाँ क्योंकि दो है ना, और लेकिन इसका अमाउंट जो रहेगा वो अमाउंट इसके बराबर ही होना चाहिए, मतलब कैपिटल रिडक्शन का जो अमाउंट रहेगा उसके बराबर ही होना चाहिए। ठीक है, 37,000 है 37,000, यहाँ पर कैपिटल रिडक्शन 20,000 था तो 20,000 आना चाहिए। ठीक है, मतलब कैपिटल रिडक्शन अकाउंट में वही अमाउंट आएगा जितना कैपिटल रिडक्शन का वैल्यू रहेगा, उससे ज्यादा कम नहीं आएगा। फिर इसका टोटल मानने का देखो कितना आता है क्रेडिट साइड का, 96 क्रेडिट साइड का, क्रेडिट साइड का टोटल मार बच्चा पहले। फोर लाख, तो दोनों साइड 4,36,000 लिखने का। इसमें से इसका टोटल मार के माइनस कर दो, जो डिफरेंस आएगा उसको कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करने का। माइनस करके कितना है, 3,39,000। अभी देखो यहाँ पर क्रेडिट बैलेंस को ट्रांसफर करने का, क्रेडिट बैलेंस कैपिटल रिडक्शन ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व, कहां पे ट्रांसफर करते हैं हम लोग, ये देखो इसका एंट्री क्या बन जाएगा, इसका एंट्री बनेगा, हमेशा यही एंट्री आता है, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। अभी यहां पर इसका अमाउंट आ जाएगा 3,39,500, 3,39,000। इससे जल्दी से आप लोग कॉपी कर लो, फिर हम लोग नेक्स्ट सम करते हैं। एक मिनट, ये जल्दी से कॉपी करो, उसके बाद नेक्स्ट सम सॉल्व करते हैं।